5 दिन 5 त्योहार। आई उत्सवों की बहार। धनतेरस से भाई दूज, हर त्योहार कहता है कुछ। हर पर्व से जुड़ी कहानी जाने शास्त्री जी की जुबानी। आरआरसी प्रस्तुत दीपावली पंचकल्प 2 से 6 नवंबर। जय हो, नमस्कार। दीपावली पंचकल्प में आपका स्वागत है। दीपावली पंचकल्प का चतुर्थ दिवस ये गोवर्धन पूजा और बलि प्रतिपदा का होता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को विक्रम संवत का प्रारंभ होता है गुजराती नववर्ष के हिसाब से। इस दिन गोवर्धन पूजा का विधान है। गोबर का गोवर्धन पर्वत आमतौर पर घरों में बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन से प्रार्थना करते हैं कि गोवर्धन धराधारः गोकुल त्राणकारकः बहुबाहु कृतच्छाय गवाम कोटि प्रदाम भव। हे गोवर्धन, हे धरा के आधार, हे गोकुल के त्राण और अनेकों भुजाओं से छाया करने वाले भगवान गोवर्धन हमें करोड़ों गौ रूपी धन समृद्धि प्रदान करे, इस प्रकार से प्रार्थना करें। साथ ही आज अन्नकूट भी होता है। अन्नकूट ये एक सामाजिक एकता और अखंडता का संदेश अन्नकूट के माध्यम से मिलता है। सबसे पहले जानते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम रामेश्वरम में जब लंका में कूच के लिए निकले, सेतु का निर्माण कर रहे थे, राम सेतु का समुद्र पर, तब सेतु के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसे लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी गई। हनुमान जी अलग अलग स्थानों से पूरे की पूरे पर्वत उठा करके ला रहे थे। उन पर्वतों को शिलाखंड बना करके, पत्थर बना करके सेतु का निर्माण किया गया। जब सेतु बन गए तब समय के अभाव के कारण से एक महापर्वत को हनुमान जी अपने स्थान पर वापस नहीं रख पाए। तब श्री हनुमान जी ने इस पर्वत को ब्रजभूमि में ही रख दिया। पर्वत ने कहा कि मैं तो हिमालय का भाग हूँ, मुझे आप ब्रजभूमि में क्यों रख रहे हो। तब हनुमान जी ने कहा कि हे पर्वतराज, द्वापर युग में यहाँ पर श्री कृष्ण अवतरित होंगे, जब तक आप यहीं पर निवास करें, और जब राम के अवतार श्री कृष्ण अवतरित होंगे तब आपको अपनी उंगलियों पर उठा करके धन्य करेंगे। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के द्वारा इंद्र की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला जो इंद्रयाग था वो महोत्सव बंद करा दिया और गोवर्धन पूजा प्रारंभ की। इससे इंद्र रुष्ट होकर के 7 दिनों तक गोकुल में बड़ी भयानक बारिश की। इन सब की कथा आपको पता है। तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छत की तरह, छाते की तरह उठाया और सभी गोकुलवासियों की रक्षा की। तब इंद्र कृष्ण की शरण में आए और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को सर्वप्रथम उसका पूजन किया और यह वरदान दिया कि जब तक गोवर्धन की पूजा होती रहेगी, इनकी पूजा मेरी पूजा के ही समान होगी। इसीलिए भगवान का एक नाम गोवर्धन भी है। यह दिन बलि प्रतिपदा के रूप में भी जाना जाता है। इसकी कथा इस प्रकार से है। प्रहलाद के पौत्र बलि महासम्राट थे। बलि ने 3 लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस राक्षस को राज्य विहीन करने के लिए आप कुछ करें। भगवान ने देखा कि बलि में सद्गुण है, राक्षस भले ही जाति में है लेकिन उसमें सब सद्गुण हैं, इसलिए इसे पराजित नहीं किया जा सकता। तब भगवान ने वामन भगवान का अवतार लिया और बलि से
3 पद भूमि दान में चाहिए। बलि को दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने सावधान कर दिया था कि ये वामन रूप में तो है, लेकिन ये भगवान विष्णु हैं जो वामन बन करके आए हैं। तुमसे 3 पग भूमि में ये सब कुछ छीन लेंगे और तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। पर यह जानते हुए भी राजा बलि सहर्ष दान देने के लिए तैयार हो गए। प्रथम पद में वामन जी ने सारे आकाश लोक को माप लिया, दूसरे पद में पूरी पृथ्वी को, और तीसरा पद उठा करके बलि से कहा कि ये पैर मैं कहाँ रखूं। तो बलि ने सिर झुका करके कहा कि हे प्रभु, धन से बड़ा उसका मालिक होता है। अभी तो आपने केवल धन को ही मापा है, मैं उसका मालिक बचा हूं, इसलिए आप अपने श्री चरण मेरे शीश पर, मेरे मस्तक पर आप रख दीजिए। बलि की इस दान वीरता से, इस विनम्रता से भगवान प्रसन्न हो गए और बलि को पूरे पाताल लोक का साम्राज्य प्रदान किया और वर दिया कि आज के दिन को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा पर 3 दिन, चतुर्दशी, अमावस्या और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, 3 दिन तक इस पृथ्वी पर तुम्हारा राज होगा। और यह संसार प्रतिपदा के दिन तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी विंध्यावती का पूजन करेगी। यह दिवस गौ पूजन का भी दिवस है, गोवर्धन, गायों का वर्धन करने का भी ये दिवस है। इस प्रकार चतुर्थ दिवस बलि प्रतिपदा और गोवर्धन पूजा के रूप में सृष्टि के, पर्यावरण के संरक्षण का यह दिवस माना जाता है।